डू यू नो, बिहार के लोग इतने ज़्यादा काबिल होने के बावजूद भी, जबकि वो इतने मेहनती हैं, क्यों आज बिहार जैसा स्टेट इंडिया में एज अ बैकवर्ड कंसिडर किया जाता है। आपको जहाँ भी बिहार के लोग मिलेंगे, जिन्हें हम बिहारी भी कहते हैं, वो बिहारी मजदूरी करते हुए मिलेंगे। इवन इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में भी बिहार के लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में वहाँ का ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। पिछले 20 सालों से बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है, बट स्टिल वहाँ पे एक भी ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई फैक्ट्रीज है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क क्रिएट किया जा सके। जब ज़्यादा वर्क होंगे तो बिहार की जो पॉपुलेशन होगी वही इंगेज्ड होगी, वहाँ इंगेज होने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, जिससे होगा क्या कि वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी। और जब उस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो जाहिर सी बात है वो एक एम्प्लॉयबल स्टेट तो बनेगा ही। बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर उस पर्टिकुलर एरिया का रूप और नक्शा बदल देते हैं। बट वाई? क्या रीज़न है कि बिहार के लोग बिहार की तब्दील नहीं बदल पा रहे, यानी बिहार को एक बेटर स्टेट नहीं बना पा रहे। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाएंगे, आपको बिहार के लोग ऐसा बिहारी यानी मजदूरी करते हुए मिलेंगे। आप जब लोगों से पूछोगे तो उन्हें ऐसा बैकवर्ड ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसकी लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है, वहाँ ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का है, ना ही वहाँ के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ना ही उनका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से बिहार के लोगों को ऐसा बैकवर्ड ट्रीट किया जाता है। इवन इंडिया मतलब भारत जैसी कंट्रीज़ में ही ये हो रहा है। क्या आपको पता है बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ लोग इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बट क्यों वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है? पिछले 20 सालों से वहाँ बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है, बट स्टिल वहाँ पे ढंग का कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज देखा जाए तो इंडिया में से बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं जो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्नाइज भी हो रही हैं। बट इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो आज भी मॉडर्नाइजेशन का एम वर्ड भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वहाँ का रीजन जो है एकदम अनएजुकेटेड है। मतलब ना वहाँ लिटरेसी रेट अच्छी है, ना वहाँ के लोगों में एज अ सिविक सेंस है। लोगों में है क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ का बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बिहार एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेट है जिसने चाणक्य जैसे महान पुरुषों को भी जन्म दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार जैसे स्टेट से आते हैं। इवन ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन, सिविल सर्वेंट यानी जितने भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जितने भी गवर्नमेंटल फॉर्म्स के लोग होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। पर्टिकुलर वो स्टेट बोला जाता है कि वहाँ की लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है, बट इवन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं जो चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का डेवलपमेंट हो। बट कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो वो चीज़ नहीं चाहते, मतलब वो चाहते हैं वहाँ पे शासन करना, बट वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। एशियन टाइम में भी बिहार बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो ज़्यादा फेमस थी अपने एजुकेशन के लिए। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यानी विद्या अर्जन करने के लिए आते। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आते हैं जैसे चाइना हो गया, कोरिया, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड। इवन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आज हाईली एजुकेटेड हैं, उनकी लिटरेसी रेट अच्छी है, बट वो भी एक ऐसा समय था जब वो भारत आते थे। भारत आते थे क्यों? क्योंकि उन्हें नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ में खुद को एजुकेट करना था, यहाँ की डिग्री लेनी थी। बट आज उसी बिहार में लिटरेसी रेट के नाम पे कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस अगर हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वो प्राइवेट हैं और बहुत सारे लोगों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस में भेज सकें। सरकारी स्कूल्स की बात करें तो सरकारी स्कूल का कंडीशन इतना ज़्यादा बुरा है कि वहाँ पे ना ढंग का छत है, ना दीवार है, अगर है भी तो वहाँ कुछ नहीं है। लोगों को, बच्चों को खाने के नाम पे वहाँ पे बुलाते तो, बट इवन वहाँ ढंग का खाना भी नहीं है, ना ही पीने का पानी है। अगर देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी अगर कंडीशन अच्छी हो जाए तो शायद प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ भी कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ें जो प्रोवाइड करती है उसे पब्लिकली यूज़ करना
और लोगों को अवेयर करना कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है पर्टिकुलर टुवर्ड्स द कंट्री, लोगों को अवेयर करना ये एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। रियलिटी में अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बिहार की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का अच्छा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद को सस्टेन कर सकें और लिटरेट कर सकें। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट होंगे तो उन्हें अपने ड्यूटीज़, अपने राइट्स के बारे में पता होगा, साथ ही साथ ये भी पता होगा कि कैसे एम्प्लॉयमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में क्रिएट करा जा सके। साथ ही साथ उन्हें सिविक सेंस आएगा जिससे लोगों की, और साथ ही साथ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने से होगा क्या कि बिहार में जो झगड़े लड़ाई, जितनी भी दंगा फसाद होती है वो भी कम होगी, क्योंकि जब लोग लिटरेट होंगे, लोग के पास एक बेसिक आइडिया होगा कि झगड़ा और लड़ाई से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। आज देखा जाए तो बिहार में रेप, मर्डर जैसे केसेस डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी, और इस चीज़ के लिए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल। एक ऐसा स्कूल जो आउटडेटेड थ्योरीज ही ना पढ़ाए, बल्कि ऐसी चीज़ें पढ़ाए जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो, ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और आउटडेटेड थ्योरीज की जगह अगर हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत एक ऐसी चीज़ है ना जो बड़े से बड़े युद्ध को रुकवा भी सकती है और बड़े से बड़े युद्ध करवा भी सकती है। आज बिहार की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके उस पर्टिकुलर स्टेट में। लोग अगर एम्प्लॉयबल होंगे तो उन्हें अदर स्टेट्स में या अदर कहीं किसी भी कंट्रीज में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इससे होगा क्या कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो वर्क करेंगे, पर्टिकुलर अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार की इकोनॉमी तो बूस्ट करेगी ही, साथ ही साथ इंडिया की भी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। क्योंकि बिहार के लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं, इवन इंडिया में मुझे लगता है कि बिहार एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें लोग इतने हार्ड वर्किंग कि वो जिस भी एरिया में जाते हैं, जो भी काम करते हैं अपने दिल से करते हैं, और जब कोई काम दिल से होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा कि बहुत अच्छा वर्क होता है, समझा जाए। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरे भारत से कहना चाहूँगी, यानी पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूँगी कि वो याद रखें, जब जब भारत में इलेक्शन का समय आता है तब सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ एक पिटारा खोल देती हैं, जिसे हम योजनाओं का पिटारा बोलते हैं। बट उस योजनाओं का पिटारे में क्या होता है, हमें ऐसी चीज़ें देते हैं जो शायद हमारे लायक ही नहीं रहती। और ये बिहार के इलेक्शंस की बात नहीं, मैं पर्टिकुलर पूरे इंडिया के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो शायद डेमोक्रेसी कहीं खो सी जाती है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि जब भी इलेक्शन हो तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, यानी जो भी चीज़ें वो साफ साफ हो, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाए कि कैसे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, वो लीगल है या इलीगल है, इसका आइडिया भी उस कंट्री में रह रहे लोगों के पास होना चाहिए, या उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे लोगों के पास होना चाहिए। जब भी किसी स्टेट में, पर्टिकुलर भारत के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, तो जब भी इलेक्शन का समय आता है सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना पिटारा तो खोल देती हैं, बट उसमें होता क्या है, लोग 500 रुपये के लिए या एक बोतल दारू के लिए अपने उस एक कीमती वोट को खो देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 5 साल ऐसे गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है जो शायद उनके लिए कोई वर्क ही नहीं करना चाहती। लालच एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सभी लोग आ जाते हैं। बट अगर हम अपने राइट्स को जानेंगे, हम एजुकेटेड होंगे, अपने राइट्स को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारी पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो शायद हम ये काम करेंगे ही नहीं। एक बोतल दारू या एक बोतल किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अनवांटेड चीज़ के लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट वोट तो नहीं खोएंगे। और ये तब पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आइडिया होगा कि उनके पास वोट एक ऐसी चीज़ है जो उनकी पर्टिकुलर एक ऐसी राइट है कि अगर वो वोट एक ऐसे पर्सन को देते हैं जिसके पास एबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर कंट्री की तकदीर बदलने यानी उसे डेवलपमेंट करने में ज़्यादा वर्क करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए ऐसे पर्सन को चुनें जिनको आप समझते हैं कि वो इस स्टेट के डेवलपमेंट में ज़्यादा काम कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि जब भी इलेक्शन का समय आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी योजनाएं लाएंगी
जो शायद आपके लिए उतनी ज़रूरी भी नहीं होंगी। और